नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया विक्स के बारे में, जो अभी सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है। तो उसका हमारे बाज़ार पे क्या असर पड़ेगा और हम पे क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में जानेंगे। दूसरी खबर होगी कि जोमेटो का जो शेयर है आज क्यों 10% का अपर सर्किट छू दिया है, इसके बारे में भी आप पूरा चर्चा करेंगे कि आखिर उसमें हमको एंट्री करना है या नहीं, या फिर सिर्फ देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपना निफ्टी 50 का हाल। निफ्टी 50 का हाल तो पहले ही बता दिए कि 2 कदम चलते ही और 1 कदम पीछे आ जाते हैं। तो जहाँ थे वहाँ पे ही रह रहे हैं निफ्टी 50। तो एक तरह से समझिए कि अब यहाँ से कंसोलिडेशन फेज में चला गया है और तब तक चलेगा जब तक 1 अगस्त नहीं हो जाता। 1 अगस्त में जिस तरह से टैरिफ का डिक्लेरेशन हुआ कि किस देश पे कितना टैरिफ लगेगा, आफ्टर नेगोशिएशन जो लोग नेगोशिएशन कर लिए हैं उसको तो नेगोशिएटिंग टर्म पे ही किया जाएगा, और जो नहीं किए हैं उसको मनमाने ढंग से कितना भी टैरिफ लगाया जाएगा। इंडिया भी 1 अगस्त का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इंडिया का ट्रेड नेगोशिएशन अभी फ़िलहाल यूएसए में चल रहा है। तो वो देखने वाली बात होगी आपको कि आखिर। लेकिन एक चीज़ और देखने वाली बात है कि फ़िलहाल अभी जिस तरह से ट्रेड वार चल रहा था, उससे पहले ही अमेरिकन कंपनी और जितने भी कंपनियां हैं तो अभी फ़िलहाल सारा माल मंगवा लिए हैं, जो 2-3 महीना चलने वाला है। क्योंकि कौन सा आदमी होगा जो ये इतना करेगा कि कौन सा आदमी ऐसा ऐसा होगा कि लंबे टैरिफ, एक हैवी टैरिफ पे अपना सामान खरीदा जाएगा। तो वो लोग क्या किए हैं कि इन्वेंट्री में ही अपना बहुत सारा सामान जो है पहले से मंगा के रख लिए हैं कि बाद में चलेगा तो यूज हो जाएगा। तो दूसरी बात तो ये है कि इंडिया विक्स पे आते हैं। इंडिया विक्स लगातार 1 महीना से नीचे गिर रहा है और अभी फ़िलहाल 10.75 पे पहुंच गया। तो इंडिया का जो विक्स है, ये इंडिया विक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये निफ्टी 50 का विक्स है। यानी निफ्टी 50 में अभी फिर फ़िलहाल कोई भी वॉलेटिलिटी नहीं है, और 2020 का जो प्री कोविड एरा था वहाँ तक पहुँच गया है इंडिया विक्स। तो मार्केट में जब से जेन स्ट्रीट गया है तो हमारे लोगों ने समझ लिया कि भाई मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी नहीं है। तो इसीलिए जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं वो काफ़ी क्या हो रहे हैं कि लो प्राइस में बिक रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है एक तरह से समझिए कि इंडिया विक्स मतलब मार्केट सेंटीमेंट बहुत ही लो है। थोड़ा भी अगर कुछ हो गया, यानी थोड़ा भी अगर बैड न्यूज आ गया, तो यहाँ से जो इंडिया विक्स एकदम से शूट कर जाएगा, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये देखने वाली आपको बात होगी कि इंडिया विक्स अभी फ़िलहाल 10.75 पे है। अगर थोड़ा भी कुछ अगर बुरा न्यूज आया तो ये बढ़ के 15 हो जाएगा। फिर एक तरह से डीप कट की आशा है। तो ऐसा सभी लोग बोल रहे हैं। आप ट्विटर पे देखिएगा, हर कोई बोल रहा है कि एक डीप कट, यानी प्राइस में एक डीप कट आने की संभावना है। क्योंकि पहले भी प्री कोविड एरा में भी निफ्टी 50 जो अपना हाई पोजीशन में था, वहाँ से ही नीचे एक अचानक नीचे गिर गया। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी पूरा हाई से तो हाई के पास जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जा नहीं पा रहा है। क्योंकि इसका जो अर्निंग का बैकअप है, या कंपनी का अर्निंग बैकअप, जैसे कि आईटी सेक्टर और तेल सेक्टर, आईटी सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर उतना मजबूत अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है सीमेंट सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर। सीमेंट सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर जो है वो निफ्टी 50 को बचाए रखा है। जिस दिन सीमेंट और फाइनेंस में कमी आ गया तो समझिए कि यहाँ से निफ्टी 50 एक नया गोता लगाएगी। दूसरी बात, चलिए अब हम चलते हैं जोमेटो के शेयर पे। अगर जोमेटो का जो इसको इटरनल वे बोलते हैं, इस बार जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, जिसके कारण जो है काफ़ी ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे 10% ऊपर चढ़ा है आज, समझे। तो रिजल्ट अच्छा आने का एक रिवॉर्ड है। लेकिन ये रिजल्ट किस आधार पे मिला है और क्या ये स्टॉक यहाँ से चलेगा कि यहाँ से औंधे मुंह गिरेगा, ये चीज़ जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक कीजिए। देखिए मार्केट कैप जो है 3,90,000 करोड़ के आसपास है। तो ये यही है 3,90,000 जो है करोड़ का मार्केट कैप। जो आप देखिए यहाँ पे विप्रो का देखिए, विप्रो का 2,72,000, जबकि इतनी बड़ी कंपनी है विप्रो। लेकिन आज जो जोमेटो आई है वो 2,90,000 का। अदानी इंटरप्राइजेज का बड़ा कंपनी है 3,00,000 करोड़ का। तो टाइटन से 3,09,000। तो आप जिस तरह से लोगों से compete कर रहे हैं, वो दिखा रहा है
कि आपका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा वैल्यूएशन हो गया है कि आप यहाँ पर देखिए लगभग 1000 का पी, 1000 का पी आज तक किसी को नहीं मिला है, और आपको मिल रहा है 1000 का पी, वो भी अर्निंग का ग्रोथ के साथ साथ आपको 1000 का पी मिला है। तो 1000 का पी बहुत ही मुश्किल है। अब दूसरी बात ये है कि इसका आरओई देखिए 2% का आरओई है, तो ये कभी भी सस्टेन करना तो बहुत आसान करेगा ही नहीं। वैसे हम कोई सिविल रजिस्टर्ड इंसान नहीं हैं। आप यदि हमारे इस वीडियो में कोई स्टॉक्स का चर्चा सोचे हैं तो ये बस एक इंटरटेनमेंट पर्पज से किया जा रहा है, कोई खरीद बिक्री की बातें नहीं करें। लेकिन सेल्स ग्रोथ, और देखिए यहाँ पे सेल्स ग्रोथ ज़्यादा है, तो इस सेल्स ग्रोथ को मैनेज करने के लिए इसको आरओई बढ़ाना होगा, ठीक है। आरओई जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक सेल्स ग्रोथ ये सस्टेन नहीं करेगा। इसको बार बार क्या करना पड़ेगा, या तो इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा या तो लोन लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन वैसे जब देखिए इसका डेट जो है लगभग 2000 करोड़ के आसपास है, तो देखते हैं कि इतना कम आरओई पे इसका सेल्स ग्रोथ मेंटेन करता है कि नहीं। तो अब जो है आप यदि इस पर पैसा लगाए हैं, आज मान लीजिए 300 के आसपास है, तो क्या आपका ये पैसा डबल होगा या नहीं। तो इस वीडियो को आज तक देखिए, यहाँ पे देखिए एक कंपेरिजन किया जा रहा है। तो जोमेटो करंट मार्केट कैप है 2,40,000 देख लिया है। करंट स्टॉक प्राइस है मान लेते हैं कि 277 पर शेयर है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग शेयर है 907 करोड़, ठीक है। तो अब जो है अगर मान लेते हैं कि इसका पी 50 पे रहेगा, और यहाँ से डबल हो पाएगा कि नहीं। अगर पी 50, क्योंकि देखिए 1000 के आसपास का पी कभी सस्टेन नहीं करेगा, ये कभी भी बुरा खबर आएगा। मान लीजिए ये लोन लेने गया, क्योंकि लोन लेना जरूरी होगा, क्योंकि नए नए डार्क स्टोर खुल रहे हैं, तो लोन तो लेना ही होगा। अगर लोन में थोड़ा भी डिफ़ॉल्ट हुए तो एक तरह से समझिए कि जोमेटो पे गाज गिरेगा और प्राइस को कहीं से कहीं ले जाएगा। तो अब चलिए इधर बात सुनिए। तो ये स्टॉक प्राइस मान लेते हैं कि 277 के आसपास है। तो ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, यानी स्टॉक प्राइस बटा पी। तो ईपीएस स्टॉक प्राइस कितना है 277, और पी हम मान लेते हैं 50 का पी पे ये अभी चलेगा, ठीक है। आगे चल के क्योंकि इतना ज़्यादा ग्रोथ है तो 50 का पी पे मिनिमम मिलेगा। तो मिनिमम आपका जो है 5.5 करोड़, 5.5 रुपया पर शेयर जो है आप इसका वैल्यूएशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसका टोटल अर्निंग कितना होगा, ईपीएस इंटू टोटल शेयर, ईपीएस इंटू टोटल शेयर 907 शेयर है, तो आपको इसका टोटल अर्निंग हो गया 5025। तो अब यदि अभी आप अगर पैसा लगा रहे हैं यानी 270 रुपया पे, तो आप चाहेंगे कि एक साल में क्या हो जाएगा, कम से कम ये डबल हो जाएगा, कम से कम डबल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पी तो वही रहेगा, तो इसके लिए यानी अर्निंग को बढ़ाना पड़ेगा। अर्निंग यानी 5025 करोड़ का है, तो इसको डबल करेंगे तभी जाके आपका प्राइस डबल होगा। तो यानी क्या हो जाएगा आपका 10,050 करोड़ का आपके पास क्या हो जाएगा, अर्निंग हो जाएगा। यदि आप अर्निंग देखिए इस साल का 2024-25, यहाँ पे देखिए 2025 का अर्निंग कितना है 527 करोड़ है। तो इसका 4 गुना होगा, यानी 527 करोड़ है, तो यानी 4 गुना होगा, तब जाके क्या इसका पुरने वाला है ये प्राइस डबल, ठीक है। अभी कितना है अभी है कितना 527 करोड़, ठीक है। तो लगभग जो है 527 का 527 करोड़ हो गया। 527 करोड़, इसका ईपीएस कितना है 55 का है, तो ठीक है। ईपीएस भी आपको 10 गुना बढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं। ईपीएस अगर 10 गुना होगा तभी जाके आपका क्या हो जाएगा, ईपीएस 10 गुना होगा तभी जाके आपको ये 10,050 करोड़ का 50 करोड़ का वैल्यूएशन होगा, और आप प्रॉफिट होगा, और जिसमें सिर्फ पी कितना होगा 50 होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि 10,050 ला पाएगा कि नहीं। जिस तरह से अभी फ़िलहाल कितना, अभी 500 यानी मान लेते 500 करोड़ मान लेते हैं, तो 500 करोड़ यानी यहाँ से 20 गुना अगले एक साल में। अगर ये क्या ये बॉटम लाइन को 20 गुना बढ़ा सकते हैं, यानी 10,000 कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर इस तरह के स्टॉक में फंसना है तो आप फंसिए, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि
इस पर कोई बेट लगाने वाला नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया। कभी भी आप समझिए, समझदार बनिए, और कभी भी एक बैड न्यूज़ जो आएगा इस स्टॉक को पूरा साफ कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट लिखिए कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए और किस तरह का क्वेश्चन चाहिए, ये नीचे कमेंट में ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।